दोस्तों, सोचो एक ऐसी ज़मीन जहां 3 सबसे बड़ी रिलीजन्स इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म का जन्म हुआ, जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। लेकिन वही ज़मीन आज खून, आंसुओं और जंग का निशान बन गई है। यह है फ़लस्तीन और इज़राइल की कहानी। आखिर असल सच क्या है? आज हम आपको लेकर चलेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के उन पहलुओं तक जो अक्सर छुपाए जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है 19th सेंचुरी के आखिरी दिनों से। उस वक्त पैलेस्टाइन एक पीसफुल ज़मीन थी जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर थी। यहाँ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जूस साथ रहते थे। लेकिन यूरोप में एक नई तहरीक ने जन्म लिया, ज़ायोनिज़्म। ज़ायोनिस्ट्स का कहना था कि जूस को अपना अलग वतन चाहिए और वो ज़मीन उनके लिए होली लैंड यानी पैलेस्टाइन है। फिर आता है वर्ल्ड वॉर 1। ऑटोमन एम्पायर टूट गया और पैलेस्टाइन पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। 1917 में ब्रिटेन ने एक अनाउंसमेंट की जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा गया। इसमें कहा गया कि ज्यूज के लिए पैलेस्टाइन में एक होमलैंड एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये पैलेस्टाइन के असली रहने वालों अरब, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए एक शौक था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूरोप के ज्यूज ने होलोकॉस्ट का दुख झेला तो और ज़्यादा ज़ायोनिस्ट फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करने लगे। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक इज़राइल के लिए और एक फ़लस्तीन के लिए। अरब्स ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो कहते थे ये उनकी अपनी ज़मीन है। 14 मई 1948 को इज़राइल का ऐलान कर दिया गया और अगले ही दिन अरब मुल्कों इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इज़राइल पर हमला कर दिया। ये थी पहली अरब इज़राइल वॉर। लेकिन इज़राइल ने सिर्फ अपना वजूद ही बरकरार नहीं रखा बल्कि ज़्यादा ज़मीन कब्ज़ा कर ली। इस जंग का सबसे बड़ा नतीजा था नकबा यानी डिज़ास्टर, जब 7 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस अपने घरों से निकाल दिए गए और रेफ्यूजीज़ बन गए। 1967 में हुई 6 डे वॉर ने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 6 दिनों में इज़राइल ने वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाज़ा स्ट्रिप, सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इस वक्त से आज तक पैलेस्टीन की कहानी एक ऑक्यूपेशन की कहानी बन गई। मस्जिद अल अक्सा, जो मुस्लिम्स के लिए तीसरा सबसे बड़ा मुकद्दस मकाम है, उस पर भी इजरायली कंट्रोल आ गया। फिर शुरू हुई इंतिफादास यानी पैलेस्टीनियन अपराइजिंग्स। 1987 में पहली इंतिफादा हुई जिसमें पैलेस्टीन के अवाम ने पत्थर और प्रोटेस्ट से इजरायली आर्मी का सामना किया। दुनिया ने पहली बार पैलेस्टीनियंस की आवाज़ को देखा और सुना। 2000 में दूसरी इंतिफादा हुई जिसमें खुदकुश हमले और मिलिट्री स्ट्राइक्स ने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी। 2007 में एक नया चैप्टर शुरू हुआ जब हमास ने गाज़ा पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इज़राइल ने तुरंत गाज़ा पर लैंड, एयर और सी ब्लॉकेड लगा दिया। मतलब गाज़ा के लोगों के लिए दुनिया बंद हो गई। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कुछ घंटे मिलती है, पानी की कमी है और बेरोजगारी चरम पर है। इसके बाद हर कुछ सालों में गज़ा और इज़राइल के दरमियान जंग होती रही। 2014 की वॉर में 2000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन शहीद हुए, जिसमें से ज़्यादातर औरत और बच्चे थे। हर जंग के बाद गज़ा दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तबाह कर दिया जाता है। 2021 में एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसे दुनिया ने लाइव देखा। फिर से रॉकेट्स, फिर से बॉम्बिंग्स और फिर से मासूम लोगों की कुर्बानी। लेकिन सबसे बड़ा क्राइसिस आया अक्टूबर 2023 में, जब हमास ने इस्राइल पर अचानक बड़ा हमला किया। इसके जवाब में इस्राइल ने गाज़ा पर इतनी शिद्दत से बम्बार्डमेंट की कि यूएन ने इसे ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ करार दिया। आज गाज़ा में हालत ये है कि हॉस्पिटल्स कोलैप्स कर गए, दवाई और खाने का इंतज़ाम नहीं, लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। रिफ्यूजी कैंप्स में बच्चे भूख और बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के लीडर्स सिर्फ बयानात देते रहते हैं। दोस्तों, ये था असल सच इज़राइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट का। एक कहानी जो सिर्फ सियासत और जंग की नहीं बल्कि इंसानियत के दर्द की कहानी है। सवाल ये है, दुनिया कब जागेगी और कब ये ज़मीन जो एक वक्त अमन का मरकज़ थी फिर से शांति का पैगाम बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम ऐसे ही नए टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।